हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज रेडगिन टेक्नोलॉजीज का डिस्कशन करेंगे। इस स्टॉक की लास्ट डेट बहुत बढ़ाई हुई थी। कंपनी ने 5-6% का रेवेन्यू गाइडेंस दिया था। क्लाइंट इनके चले गए थे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही थी एंड सडनली स्टॉक ने वन वे रैली करा है अभी रिसेंटली। एंड स्टॉक में बहुत मोमेंटम आया है। ईआई की रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो इंडियन आईटी कंपनीज कर क्या रही है, जो अगर आप देखोगे जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, ये सारे सॉफ्टवेयर्स बाहर की कंपनीज ओन करती हैं एंड इंडियन आईटी कंपनीज उनको यूज कर रही हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रही हैं, प्लस अपने क्लाइंट के सिस्टम्स में इनेबल कर रही हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा रही हैं, मार्जिन इंप्रूव कर रही हैं। सो ये काम चल रहा है एंड ओवरऑल आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा हेडविंड्स में प्रॉब्लम चल रहा है बिकॉज मार्केट एक्सपेक्ट करिए कि इनका सारा काम रिडंडेंट हो जाएगा एंड एआई एजेंट्स कर लेंगे। ये थीम है तो सेक्टर हेडविंड्स में, बट वेरी फ्यू कंपनीज है जो अच्छा करी हैं। If you look at Intellect Design Arena, Forge, Persistent एंड रेडगिन, ये दो चार कंपनीज हैं जहाँ पे कुछ एआई एजेंट्स वर्क कर रहे हैं। सो एआई में कितना काम कर रही है कंपनी एंड इन्होंने एक जो बहुत बड़ा एक्विजिशन करा था उसकी वजह से इनका ग्रोथ मोमेंटम वापस आया। क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल एंड अभी क्या व्यू है मेरा ऑन दिस कंपनी। सो डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, before starting there's a free Telegram group जिसका link is in the description। यहाँ पे मैं beyond YouTube चीजें डिस्कस करता हूँ, रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल। इसको ज्वाइन कर लो, इट्स फ्री फॉर एवरीवन एंड इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। सो रेडगिन का अगर आप चार्ट देखोगे तो बहुत ज्यादा अभी वापस आए मोमेंटम में। काफी गिर गया था स्टॉक एंड पहले अच्छी करी थी कंपनी। इट्स अ प्लेटफॉर्म बिजनेस, मतलब इनका सर्विसेज है, ऑनलाइन सर्विसेज अवेल कर सकते हो। एंड क्या करती है अभी डिस्कस करते हैं। इसका मार्केट कैप 8400 करोड़ का है। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड आई हैव स्टार्टेड शोइंग द कंपनीज पीपीटी के थ्रू। सो बताना कैसा है, इज इट अ गुड वे, और या फिर आपको जो टैब्स में आई शो की क्या कर रही है चीजें, जो स्लाइड फॉर्म में जो मैं शो करता हूँ, या फिर दिस इज अ बेटर वन। सो 2004 में स्टार्ट हुई थी कंपनी, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स प्लस हो गए कंपनी को, काफी पुरानी कंपनी है। एंड अभी इनका जो फैमिली है, भानु चोपड़ा रन कर रहे हैं इनको। इनका काम क्या है बेसिकली, जब आप किसी भी वेबसाइट से ओटी, लाइक इंडिया में मेक माई ट्रिप है, अगोडा है, ये सब चलता है। जो बाहर के कंपनीज है, मेक माई ट्रिप तो बाहर भी है, स्काई स्कैनर, इन सारी वेबसाइट से जब आप जाके कोई होटल सर्च करते हो, एयरलाइन सर्च करते हो, उसके बिहाइंड में सॉफ्टवेयर जो चल रहा होता है वो रेडगिन का होता है। सो ये सब कुछ लाइक प्लानिंग, बुकिंग, एग्जीक्यूशन से लेकर जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं होटल कंपनीज के, एयरलाइन कंपनीज के, उनके बैक एंड पे इनका सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। ये नटशेल में है। एंड ये मेजरली एक्सपोर्ट लेडी काम करते हैं, डोमेस्टिक साइड नहीं करते। सो ये 25 फॉर्च्यून, ग्लोबल फॉर्च्यून कंपनीज के साथ काम करते हैं। देन टॉप 40 होटल चेन्स में से 33 के साथ ये लोग काम करते हैं। टॉप 5 एयरलाइन में से 4 के साथ इनका काम है। कार रेंटल फर्म्स जो हैं टॉप 10, उनमें से 7 के साथ इनका काम है। सो बहुत बड़े लेवल पे दे आर वर्किंग। इनके 3 वर्टिकल्स है। फर्स्ट इज मार्टेक, डैश एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल वर्ड्स में अभी नेक्स्ट स्लाइड में विल शो यू। एंड इनको पैसा कैसे कमाते हैं। सो इनके सॉफ्टवेयर्स का जो कंपनी सब्सक्रिप्शन लेती हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं एंड इनको फिक्स फीस आता है। इट्स अ वेरी रिकरिंग बिजनेस बिकॉज अगर आपने 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप इनका सॉफ्टवेयर यूज करते रहोगे। दिन हर ट्रांजैक्शन, हर बुकिंग पे इनको चार्जेस मिलते हैं। सो इनका मोटा मोटा 70-80% बिजनेस जो है रिकरिंग रेवेन्यू है। एंड ये बहुत स्टिकी बिजनेस होता है, क्लाइंट इजिली आपको छोड़ता नहीं है। सो इनके जो डिविजन्स थे, डेटा एज अ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्टेक। सो सबसे बड़ा डिवीजन 70% रेवेन्यू आता है मार्टेक से, दैट इज मार्केटिंग टेक। इनमें क्या करते हैं, लेट्स से आपका होटल है, आपको ये लोग लीड्स ला के देंगे, आपके होटल को पॉपुलर करेंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके मार्केट करेंगे, एड्स रन करेंगे। ये इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू है। देन इसके बाद आता है 20% रेवेन्यू फ्रॉम डेटा एज अ सर्विस। इनके पास पूरी इंडस्ट्री का डेटा है। आपका एक 4 स्टार होटल चेन है, लेट्स से मिशिगन में। तो उस सिटी में कौन-कौन बाकी होटल्स का क्या प्राइसिंग चल रहा है, इस आवर में कितना बेस्ट आप चार्ज कर सकते हो, वो सारा डेटा आपको चाहिए, तो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डेटा एज़ अ सर्विस। एंड इसका 20% रेवेन्यू आता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन, आपके होटल को हर जगह लिंक करना, हर वेबसाइट से कनेक्ट करना, वो एक सर्विस है। होटल आई टूक एन एग्जांपल, आप कार रेंटल कंपनी ले सकते हो, एयरलाइन ले सकते हो, कैसीनो ले सकते हो, मतलब कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है। बट इनका मेजर मार्केटिंग से, मतलब आपका धंधा बढ़ाने के लिए, दैट्स अ मार्केटिंग टेक बिजनेस।
देन का नॉर्थ अमेरिका से यूएस एंड कनाडा 60% अकाउंट करता है रेवेन्यू में, 25% एशिया पैसिफिक, यूरोप 15%। तो इंडिया से बहुत कम है, सारे ये बड़े बाहर की कंपनीज के साथ काम करते हैं। इंडिया में तो इंडस्ट्री सफर कर रही है बिकॉज अभी जो जीसीसी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो रशिया यूक्रेन का, सॉरी, जो अभी वॉर चल रहा है, ऑयल वॉर, उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट आ रहा है इंडियन होटल इंडस्ट्री पे एज वेल। एंड पहले इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, देन इंडिगो का इशू हुआ था, फ्लाइट इशू। सो होटल इंडस्ट्री डोमेस्टिक तो काफी ज्यादा सफर कर रही है, बट ग्लोबली इतनी दिक्कत नहीं है जहां पे लोग काम कर रहे हैं। एंड इन्होंने सबसे बड़ा एक्विजिशन करा था नवंबर 2025 में, जिसके बाद इनका रेवेन्यू वन वे स्पाइक अप कर गया। सो सॉर्जन एक कंपनी है जो इनकी सेकंड बिगेस्ट कंपनी थी आफ्टर रेड गेन, उसको एक्वायर कर लिया। वो भी मार्टेक में सबसे बड़ी थी, मार्केटिंग में, इसी इंडस्ट्री में, उसको एक्वायर कर लिया। $250 बिलियन का एक्विजिशन है। इट्स अ वेरी बिग एक्विजिशन। एंड इन्होंने आधा कैश दे रहे हैं, आधा लोन लिया है। सो पहले ही कैश फ्री कंपनी थी, बट इस पे अब लोन आ चुका है एंड इसको काफी टाइम लगेगा टू रीपे दिस लोन। बट इट्स अ लार्जेस्ट एक्विजिशन इन द रेडगिन हिस्ट्री हुआ है। एंड के रेवेन्यू भी तभी आपको बहुत ज्यादा स्पाइक दिख रहा है बिकॉज इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। सो मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करता हूँ जहाँ पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। सो यू हैव टू सी ऑर्गेनिकली कंपनी कितना ग्रो करी है रादर देन जस्ट लुकिंग एट द इनऑर्गेनिक ग्रोथ। हाँ, ये 70% का ग्रोथ आया, इट्स प्योरली इनऑर्गेनिक। देन इनका जो अभी ये लोग नेट प्रॉफिट जो रिपोर्ट करते हैं उसको एडजस्टेड रिपोर्ट करते हैं बिकॉज एक्विजिशन में इनको काफी ज्यादा अभी वन टाइम कॉस्ट लगी है, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। बट अभी तो इनको हिट हुआ है एंड अभी नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, 12 क्वार्टर, दैट इज 3 इयर्स तक ये लोग हाई एमोटाइज करेंगे बिकॉज इन्होंने जो एक्विजिशन करा है वो इनकी बुक्स में एज एन एसेट है। एंड जो इनटैंजिबल एसेट है उसको ये लोग एमोटाइज करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन होता है वैसे एमोटाइजेशन होता है। सो उनके नेट प्रॉफिट पे इंपैक्टेड रहेगा, तो ये एडजस्टेड पैट, एडजस्टेड एबिटा दिखाएंगे अब आगे से। देन ये लोग एआई में काम कर रहे हैं, मतलब एआई इनेबल्स हैं। वीवा एक एआई वॉइस एजेंट है, देन 24/7 डिजिटल असिस्टेंस है, देन एजेंट्स पूरा मार्केटिंग कैंपेन्स ओन कर रहे हैं। सो दिस कंपनी इज इम्प्रूविंग देयर एफिशिएंसी एंड अपने क्लाइंट्स की भी हेल्प कर रहे हैं थ्रू एआई। सो इट्स एन एआई यूजर कंपनी, अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने FY 27 के लिए टारगेट दिया कि 3100 करोड़ का रेवेन्यू, 65-70% का ईयर ओवर ईयर जंप आएगा रेवेन्यू में। बट इंपॉर्टेंट थिंग है, सारा इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिकली इस कंपनी ने गाइड करा है कि 12 से 15% डॉलर टर्म्स में ग्रो करेंगे। रुपी टर्म्स में तो 10 और कम हो जाता है, 10-12% से। एंड इनका मेजर डॉलर में रेवेन्यू आता है, सो रुपी में और कम हो जाएगा। तो मेरे को तो बहुत कम ग्रोथ लगा, और ऑर्गेनिकली मतलब 12-15% से ग्रोथ इज अ वेरी लेस नंबर कंसिडरिंग आप इतने अच्छा कर रहे हो एंड टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। सो थोड़ा सा मेरे को ये बहुत बड़ा कंसर्न है। 65-70% जो ग्रोथ का नंबर आएगा, उसके बियॉन्ड आपको देखना ऑर्गेनिकली कितना ग्रो करेंगे दोनों कंपनीज मिला के, विच इज वेरी लेस। ऑल दो मार्जिन इंप्रूवमेंट का गाइडेंस दिए, तो उन्होंने गाइड करा है कि 21.5 से 22% के मार्जिन होंगे। अभी FY 26 में 19 है। सो नेक्स्ट ईयर मार्जिन्स फॉर श्योर इंप्रूव होंगे, वो वन टाइम इम्पैक्ट आएगा। बट ऑर्गेनिकली रेवेन्यू ग्रोथ बहुत कम है। एंड फॉर द FY 31, दैट इज 5 years फ्रॉम नाउ, इन्होंने बोला है कि इनका रेवेन्यू 3x होगा, 3000 करोड़ से रफली 9000 करोड़ होगा। 5x इन 3 years, 25% CAGR से सेल्स ग्रोथ का टारगेट है। उसमें मार्जिन एक्सपैंड होंगे कि नहीं, दैट कंपनी इज नॉट क्लैरिफाइड। बट और नेक्स्ट दैट इज FY 27 जो चल रहा है, 12 से 15% इज वेरी वेरी लेस ग्रोथ, वो मेरे को एक कंसर्न लगा। इनके अभी रिस्क क्या है, इन्होंने एक बहुत बड़ा डेट ले लिया, तो अब इनका इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, एमोटाइजेशन कॉस्ट आएगा। सो वो सब भी पैट को इम्पैक्ट करेंगे। देन ग्रोथ सारी इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत ही कम है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है एंड काफ़ी ज़्यादा लोग इसको प्रेस कर रहे हैं, एआई में काम कर रहे हैं। ठीक है, इट्स गुड, बट एक्चुअली रेवेन्यू ग्रोथ तो आए, धंधा तो ग्रो करे। इतना बुलिशनेस है, बट देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट द मैनेजमेंट हैज़ गाइडेड। मैनेजमेंट सेड कि अंडर प्रॉमिस कर रहे हैं, 10, 12-13% बोल रहे हैं, अगर 20% कर लें, तब भी इट डज़न्ट मेक सेंस कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी डील है। अगर हाई ग्रोथ आती है एंड देन वी विल सी, बट अभी मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा कंसिडरिंग जो ग्रोथ इनऑर्गेनिक करा है, डेट भी ऐड हो चुका है। ऑल्दो FY 27 में मार्जिन एक्सपैंड होगा, बट उसके बियॉन्ड क्या, दैट पिक्चर मैनेजमेंट हैज नॉट गिवन। डीआईज शो कर इंटरेस्ट, बट आई वुड ओनली प्रेफर जब कंपनी में हाई ग्रोथ होगा। 40 के पी है, 15-16%, 18% की ग्रोथ के लिए डजंट मेक इन सेंस अनलेस एंड अनटिल ये कंपनी कुछ अच्छा प्रूफ करती है। सो
अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी एआई में काम कर रही है, ठीक है, लेकिन ग्रो तो करो, विदाउट ग्रोथ एआई हो कुछ भी हो, आई डोंट केयर। सो आई हैव टू ट्रैक, अभी ट्रैक करते हैं, अभी तो कुछ मजा नहीं आया। सो दैट्स माय टेक ऑन द रेट गेन, एंड बियॉन्ड दिस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। थैंक यू।